औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस चैनल पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लिहाजा आप अभी से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और आज की इस वीडियो में हम 11 से लेकर 15 तक टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मोर ओवर इन नोट्स में हर चीज़ को अच्छे से एलाबरेट किया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ जाए। इन नोट्स के साथ साथ आप लोगों को शॉर्ट लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छी बात है। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ये जो नोट्स हैं इनके लास्ट पर MCQs जो आपके LMS से लिए गए हैं, LMS असेसमेंट MCQs जो थे वो आपके हर लेक्चर के हर टॉपिक के लिहाज से हर लेक्चर में जो है आपके जो पूछे जाते थे वो भी इन नोट्स में शामिल किए गए हैं। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन करें तो आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से जो है देख लीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का जो इस लेक्चर का जो मेन टाइटल है वो है कि कौन सी ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं लैंग्वेज से और लैंग्वेज की हिस्ट्री से। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी एक ऐसी टर्म है जो लैंग्वेज से और लैंग्वेज की हिस्ट्री से रिलेटेड है। फिनोलॉजी के बाद हम मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रैग्मेटिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम जो है वो सिमेंटिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है सिंटैक्स का। ये सारे जो हैं ये लैंग्वेज से और लैंग्वेज के हिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स हैं। हम इनको वन बाय वन कवर करते हैं। फिनोलॉजी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये पास्ट पेपर्स में पूछा गया है तो आपने इसको अच्छे से समझना है। फिनोलॉजी क्या चीज़ है? फिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेजेस। फिनोलॉजी क्या है? फिनोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड्स है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और यूज़ किया जाता है नेचुरल लैंग्वेजेस में। फिनोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस ऑफ स्टडी है जो किसी भी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ साउंड्स, मतलब जो फिनोलॉजी होती है उसका जो सिस्टम होता है बहुत सारे उसमें साउंड्स पाए जाते हैं और जो साउंड्स होते हैं उनके फीचर्स भी होते हैं और उनके रूल्स भी होते हैं। विच स्पेसिफाई हाउ साउंड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो कि ये हमें स्पेसिफाई करवाते हैं, ये शो करवाते हैं कि जो साउंड है वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेगा। जो जब हम किसी भी लैंग्वेज में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो जब प्रोड्यूस होगा तो कैसे जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम फिनोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ते हैं। फिनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है? ये फिनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसे होती है जब हम किसी भी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, अच्छे तरीके से जो है अपनी स्पीच का मैसेज जो है वो कन्वे कर पाते हैं। मैनी साउंड्स ऑफ लैंग्वेज आर एक्वायर्ड, लैंग्वेज बिकम्स क्लियरर एज वेल एज प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड इंटोनेशन इम्प्रूव्स। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे साउंड से मिला के बनती है और ऐसी लैंग्वेज जिसमें हमारे पास प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो, फ्लुएंसी भी हो, यानी कि बोलने का तरीका जो है लैंग्वेज का और लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने का तरीका, लैंग्वेज को जो है हर चीज़ उस लैंग्वेज की अच्छे से जो है वो बताने का तरीका जो है वो फ्लुएंसी में आ जाता है। बेसिकली ये होता है कि लैंग्वेज हमारी कितनी फ्लुएंट है, बोलने में कितनी अच्छी है लैंग्वेज और अगला जो बंदा सुन रहा है उसके लिए कितनी अच्छी है, लैंग्वेज में कितनी फ्लुएंसी है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये लैंग्वेज को क्लियर बनाती हैं। इंटोनेशन इम्प्रूव्स का ये मतलब है कि इंटोनेशन हमारे पास 3 चीज़ों का मजमुआ है। ये इंटोनेशन जो है वो 3 चीज़ों का मजमुआ होता है। ये पिच, स्ट्रेस और क्या कहते हैं जंक्चर। पिच, स्ट्रेस और जंक्चर का मजमुआ होता है इंटोनेशन। बेसिकली ये है कि हमारी जो वॉइस है वो कैसे इंटरप्ट हो रही है, उसमें हमारी अगर आवाज़ ऊंची है या फिर धीमी है तो वो हम कैसे जो है उसको एक्सप्लेन करें, कैसे जो है इसको एक्सप्रेस करें। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये किसी भी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बनाने में बहुत पुरअसर साबित होती हैं। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 44 स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश। 44 स्पीच साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। स्पीच साउंड्स जो होते हैं वो अदर लैंग्वेज के जो स्पीच साउंड्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं जो कि ओरल लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं। स्पीच जो साउंड्स होते हैं, स्पीच साउंड्स वो अदर स्पीच साउंड्स के कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं ताकि जो है एक ओरल लैंग्वेज प्रोड्यूस की जा सके। अब मैं बोल रही हूँ तो ये जो है ये ओरल लैंग्वेज है जो आपको सुनाई दे रही है।
इंटोनेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग: पिच, स्ट्रेस, जंक्चर। पिच क्या चीज़ है? जब हम बोलते हैं, अगर हमारी आवाज़ ऊंची है या फिर धीमी है, जब हम बोल रहे हैं, जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो ये जो सारा मतलब प्रोसेस होता है, ये जो चीज़ सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करता है कि हमारी आवाज़ जो है वो ऊंची है या फिर जो है धीमी है, तो ये प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। स्ट्रेस क्या चीज़ है? हाउ लो और सॉफ्ट अ वर्ड इज़ स्पोकन। अगर हम कोई साउंड प्रोड्यूस करें, उसमें अगर हमने कोई ऐसा वर्ड बोला है जो कि हमने धीमी आवाज़ में बोला है या फिर इस तरह से इस स्टाइल में बोला है हमने कि वो सॉफ्टनेस की फॉर्म में आ गया है, यानी कि अगर हमने कोई ऐसा वर्ड बोला है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी कि अगर हमारी आवाज़ जो है वो सॉफ्ट है, तो ये जो चीज़ होगी ये स्ट्रेस में आ जाती है कि हाउ लॉन्ग और सॉफ्ट अ वर्ड इज़ स्पोकन। जंक्चर क्या चीज़ होती है? दी पॉजेज और कनेक्शंस बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। जो पॉजेज होते हैं या फिर कनेक्शंस होते हैं वर्ड्स के दरमियान, फ्रेजेस के दरमियान और सेंटेंसेस के दरमियान, उनको हम कहते हैं जंक्चर। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास पैराग्राफ है, इसमें जो है एक सेंटेंस जो है वो दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक सेंटेंस जो है ये जैसे ये लिखा हुआ है, तो दूसरा सेंटेंस जो है वो उससे रिलेट कर रहा है, दूसरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पहले सेंटेंस से जो है वो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि जो हमने चीज़ पहले सेंटेंस में पढ़ी होगी, दूसरे सेंटेंस में उसी से रिलेटेड हमारे पास कोई ना कोई बात की गई होगी। तो ये जो चीज़ होती है ये कनेक्शन होता है जो कि हमारे पास सेंटेंसेस में प्रोवाइड किया जाता है। और जो वर्ड्स और फ्रेसेस के दरमियान जो पाजेस होते हैं, जैसे ये जो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके दरमियान ये जो पाज है, स्पेस की सूरत में जो पाज दिया गया है, ये कोमा है, इसके आगे जो ये स्पेस दी गई है, ये जो स्पेस दी गई है वर्ड्स और फ्रेजेस के दरमियान, ये जो है ये हमारे पास जंक्चर कहलाती है। द पाजेस और कनेक्शन बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड जंक्चर। Like many other languages, English has wide range in pronunciation both historically and from dialect to dialect. इंग्लिश के जो है वो प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वाइड रेंज होती है। हिस्टोरिकली अगर पुराने वक्तों की बात की जाए तो इंग्लिश जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन की वेरिएशन जो है उसकी बहुत वाइड रेंज है, वाइड वेरिएशन है। फ्रॉम डायलैक्ट टू डायलैक्ट, यानी कि गुज़रते वक्त के साथ साथ जो है वो इंग्लिश की वेरिएशन जो है वो चेंज होती रही है। डायलैक्ट बेसिकली क्या चीज़ है कि ये रीजनल और सोशल वेरिएशन को शो करता है, जिसमें हमारी जो लैंग्वेज होती है वो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यानी कि जो न्यू लैंग्वेजेस आती जाती हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं, वो हमारी जो पुरानी लैंग्वेजेस होती हैं वक्त के साथ साथ जो लैंग्वेजेस चेंज होती रहती हैं, न्यू लैंग्वेजेस उनसे जो है वो चेंज होती हैं, डिफरेंट होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं। इसकी डेफिनेशन यह है कि डायलैक्ट रेफर्स टू अ रीजनल और सोशल वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अच्छा, इस पैराग्राफ में ये भी बात की जा रही है कि जो जनरल अगर देखा जाए तो रीजनल डायलैक्ट जो होते हैं इंग्लिश के वो लार्जली सिमिलर होते हैं, सिमिलर तो होते हैं। जो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज के हमने ऊपर बात की, ये डिस्टिंक्ट होते हैं, इनकी जो है वेरिएशन लैंग्वेज की वो डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन काफ़ी हद तक ये भी देखा गया है कि वो लार्जली सिमिलर होते हैं। लेकिन फोनोलॉजिकल सिस्टम की अगर बात की जाए तो उससे ये बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होते। मोस्ट डायलैक्ट्स हैव वोवल रिडक्शन इन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स एंड अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फोनोलॉजिकल फीचर्स दैट डिस्टिंग्विशेस स्टॉप्स, एफ्रिकेट्स एंड फ्रिकेटिव्स। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स कौन से होते हैं? सिलेबल्स बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जैसे अब हमारे पास अगर कोई वर्ड है, अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बनाने के लिए, तो उसको हम बेसिकली कहेंगे सिलेबल। सिलेबल बेसिकली बनता कैसे है? अगर हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे वर्ड है हमारे पास इंफॉर्मेशन, उसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमने उसको टुकड़ों में पहले डिवाइड किया है। टुकड़ों में कैसे डिवाइड किया है? उसको प्रोनाउंस करने के लिए हमने पहले उसको देखा है कि उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी। इनफॉर्मेशन, इसके 4 सिलेबल्स हैं हमारे पास। जो 4 सिलेबल्स हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं इस वर्ड के, वो कैसे हमने बनाए हैं? हमने वर्ड को डिवाइड किया है उसकी प्रोनाउंसिएशन बनाने के लिए, तो हमें पता चला है कि इस वर्ड के हमारे पास 4 सिलेबल्स हैं। 4 सिलेबल्स कैसे हैं? इन, फॉर, में और शन। ये जो 4 हैं मुख्तलिफ हमारे पास वर्ड्स बन गए थे। इन चारों को हमने क्या किया है कि मिला के जब लिखा है तो ये हमारे पास एक प्रॉपर सिलेबल बन गया है, पूरा एक हमारे पास वर्ड बन गया है। उसकी प्रोनाउंसिएशन जब हमने की है तो हमने सिलेबल का यूज़ किया गया है।
कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फोनोलॉजिकल फीचर्स। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेट होता है फोनोलॉजिकल फीचर्स का, जिसमें जो है हम स्टॉप को, एफ्रिकेट्स को और फ्रिकेटिव्स को अलग करते हैं। एफ्रिकेट्स और फ्रिकेटिव्स बेसिकली क्या चीज़ होते हैं, ये कॉन्सोनेंटल साउंड्स होते हैं। एफ्रिकेट्स जो है वो स्टॉप को और फ्रिकेटिव को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। लाइक अगर CH जो साउंड है, हम अगर एग्जांपल लें चर्च जो वर्ड है उसकी, तो CH जो वर्ड है ये हम अगर चर्च वर्ड में जो जब हम यूज़ करते हैं तो ये जो है ये एफ्रिकेट्स और स्टॉप, ये एफ्रिकेट्स में जो हमने स्टॉप और फ्रिकेटिव साउंड को मिला के जब यूज़ किया है तो ये हमारे पास एफ्रिकेट्स बन गया है। फ्रिकेटिव और स्टॉप को मिला के जब हमने यूज़ किया है एक वर्ड बनाने के लिए तो एफ्रिकेट्स बन गया है। जैसे जज जो वर्ड है उसमें जे जो है हमारे पास वो भी स्टॉप और फ्रिकेटिव को शो करता है, जिसको हमने मिला के यूज़ किया है तो जज पूरा एक वर्ड बना है जो एफ्रिकेट्स को शो कर रहा है। फ्रिकेटिव जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं डायरेक्टिंग एयर थ्रू अ नैरो चैनल। नैरो चैनल के ज़रिए जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि जो साउंड है, जो वर्ड है एस, ये इसको हम अगर किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में जब हम इसको यूज़ करें मिला के, जब हम इसको लिखें तो इससे जो है एक नैरो चैनल क्रिएट हो, यानी कि सिप जो वर्ड है ये जो अब हमने यूज़ किया है एस को सिप वर्ड में, तो ये देखें जो अब हमने इसको प्रोड्यूस किया है इस वर्ड को, तो जो वर्ड ये प्रोड्यूस हुआ है ये एयर के थ्रू है, यानी कि आवाज़ जो है पैदा हुई है। एस जो वर्ड है उससे जो है वो चेंज हुआ है वर्ड हमारा। जू जो वर्ड है उसमें भी यही हिसाब है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें शू जो वर्ड है उसमें भी यही हिसाब है। SH जो है ये सेम मीनिंग को शो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट शार्ट है आपका। मोर्फोलॉजी जो है वो ब्रांच होती है ग्रामर की, जो ये स्टडी करती है कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स कैसा है, यानी कि वर्ड्स को बनाने के लिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, स्ट्रक्चर कैसा है वर्ड्स का, ताकि हम इफेक्टिवली अपने सेंटेंस को जो है वो मैनेज कर सकें, पर्टिकुलरली थ्रू मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स का इधर जिक्र हुआ है, हम देख लेते हैं मॉर्फीम्स क्या चीज़ है। मॉर्फीम एक ऐसा यूनिट होता है मीनिंग को एक्सप्लेन करने का, जो कि ना ही नेसेसरली वो रिलेट करता है वर्ड पर और ना ही सिलेबल पर। सिलेबल हमने डिस्कस किया और वर्ड आपको पहले से ही पता है कि क्या होता है, तो आई थिंक सो कि ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपको बता दूं कि मॉर्फीम्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, बाउंडेड मॉर्फीम और फ्री मॉर्फीम्स। बाउंडेड मॉर्फीम जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और जो फ्री मॉर्फीम होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जो बाउंडेड मॉर्फीम होते हैं उसमें हम बेसिकली ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारा वर्ड है उसमें हमने कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ की है जिससे हमारा वर्ड जो है वो डिपेंडेंट हो गया है। हैप्पी अगर हमारे पास वर्ड है उसके एंड पे अगर हम नेस लगा दें तो वो हमारा वर्ड जो है वो नेस सुफिक्स पे डिपेंड कर रहा होगा। इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री मॉर्फीम की अगर हम बात कर लें तो उसमें हम ना ही सुफिक्स लगा सकते हैं ना ही प्रीफिक्स लगा सकते हैं। प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है और सुफिक्स किसी भी वर्ड के एंड पे लगता है। जैसे सन जो वर्ड है ये फ्री मॉर्फीम है, इसके स्टार्टिंग में भी कुछ भी नहीं लग सकता और एंड पे भी कुछ भी नहीं लग सकता। एक ऐसा वर्ड जिसमें हम प्रीफिक्स का भी यूज़ करें और सुफिक्स का भी, उसको हम एफिक्स कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रख लेना है, वैसे तो इन नोट्स में मेंशन नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर में कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करवाए जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुनना होता है। हाउ इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स इन लिंग्विस्टिक्स। मॉर्फोलॉजी जो है उसका कॉन्सेप्ट कैसे रिलेटेड है ग्रामर से, और जो सिंटैक्स है उसका कॉन्सेप्ट कैसे रिलेटेड है ग्रामर से इन लिंग्विस्टिक। यानी कि हमने लिंग्विस्टिक में ये चीज़ देखनी है कि ग्रामर में जो है ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स में कैसे रिलेटेड है। ग्रामर ऑफन रेफर्स टू बोथ मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्म्स, और सिंटैक्स बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। इन दोनों को जब हम मिला के स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ग्रामर। वाइल मॉर्फोलॉजी एग्जाम्पल्स वर्ड फॉर्मेशन, सिंटैक्स फोकसेस ऑन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी क्या करता है, मॉर्फोलॉजी जो है वर्ड की फॉर्मेशन पर फोकस करता है, उसको एग्जामिन करता है। वाइल जो हमारे पास सिंटैक्स होता है, किसी भी वर्ड में, किसी भी हमने अगर सेंटेंस में सिंटैक्स कोई भी यूज़ करना है तो उसमें हमारे जो वर्ड्स हैं उनकी अरेंजमेंट्स अच्छी होनी चाहिए।
उनकी अरेंजमेंट्स अगर अच्छी है, उन पर अगर हमने तवज्जो दी हुई है, उनको अगर हमने अच्छे से फोकस किया है, अच्छे से जो है उनको हमने यूज़ किया है एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए, तो हमारा जो एक सेंटेंस है वो कोहेरेंट होगा और जो उसमें फ्रेजेस हमने यूज़ किए हैं, जो हमारा जो वर्ड है वो अच्छे से जो है अपना मीनिंग शो करेगा। लिंग्विस्टिक के अंदर जो मॉर्फोलॉजी होती है वो क्या रोल प्ले करती है? मॉर्फोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ वर्ड्स है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। हाउ दे आर फॉर्म्ड, ये भी हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी में कि हम वर्ड्स को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं। एंड देयर रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज, किसी एक सेम लैंग्वेज में जब हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हम ये भी चीज़ देखते हैं कि हमने उन वर्ड्स को कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे जो है उनका रिलेशनशिप शो करवाना है दूसरे वर्ड्स से एक ही लैंग्वेज में। यानी कि एक ही लैंग्वेज में रहते हुए हम जब वर्ड्स का मीनिंग शो करवाते हैं तो हमने ये भी देखना होता है कि वो दूसरे वर्ड्स के साथ कैसा जो है उनका कनेक्शन है, कैसा जो है रिलेशनशिप है, ताकि जो है हमारी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव हो, उसमें जो है अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हों। आउटलाइन इट्स 2 प्राइमरी सब डिवीजन्स, इसकी अब 2 प्राइमरी सब डिवीजन्स होती हैं मॉर्फोलॉजी की, आप लोगों ने याद रख लेनी है। इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन। इन्फ्लेक्शन क्या चीज़ है और डेरिवेशन क्या चीज़ है, इनको अब हम देख लेते हैं। इन्फ्लेक्शन डील्स विद पैटर्न्स ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर दैट आर डिटरमाइंड बाय द रोल ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उनका जो रोल होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो पैटर्न ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन। बेसिकली हम न्यू वर्ड्स को इस तरह से क्रिएट करते हैं ताकि जो हमारे जो पुराने वर्ड्स हैं उनका हम मीनिंग डिफरेंट कर सकें। जैसे एग्जांपल में बता गया है, ट्रीट जो वर्ड है उसका मीनिंग डिफरेंट करने के लिए हमने उसके स्टार्ट में मैल वर्ड यूज़ कर दिया है, जिससे जो पहला वाला वर्ड था ट्रीट, उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो गया है। कंपाउंडिंग क्या चीज़ है? कंपाउंडिंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स और प्रपोजिशंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। जब भी हमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स बनाने हों तो हम कंपाउंडिंग के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। कंपाउंडिंग क्या चीज़ है? कंपाउंडिंग जो है वो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रपोजिशन के मजमूए को कहते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं। अगर कोई हमारे पास सेंटेंस है उसमें हमने एडजेक्टिव भी यूज़ किया हुआ है और नाउन भी यूज़ किया हुआ है, तो अगर हमने ये बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो बेसिकली अगर ऐसा कोई सेंटेंस हमें गिवन हो तो ऑप्शंस अगर हमें दिए हों, एमसीक्यूज़ फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन हो, इस तरह अगर पूछा जाए, तो ऑप्शंस में अगर गिवन हो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कुछ भी आप कह लें, 2 और ऑप्शंस जो हैं वो आपको गिवन हों, तो आपने कंपाउंड सेंटेंस को चूज़ करना है। वो क्यों चूज़ करना है? क्योंकि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है बेसिकली वो बनाया जाता है कॉम्बिनेशन के ज़रिए। कॉम्बिनेशन किस चीज़ का? नाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, एडवर्ब का और प्रपोजिशन का। जहाँ पर भी ये चारों चीज़ें, ये 5 चीज़ें यूज़ हो रही हूँ तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा टॉपिक है सिमेंटिक्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपका, ये आप लोगों ने अच्छे से समझना है। इन लिंग्विस्टिक्स, सिमेंटिक्स स्टडीज मीनिंग एट वेरियस लिंग्विस्टिक लेवल्स सच एज वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड डिस्कोर्स यूनिट्स। लिंग्विस्टिक के अंदर अगर देखा जाए तो सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग्स को एक्सप्रेस करता है, स्टडी करता है वेरियस लिंग्विस्टिक लेवल पर रह के, जैसा कि वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस और डिस्कोर्स यूनिट्स। डिस्कोर्स यूनिट्स कौन से होते हैं? जिनके ज़रिए हम अपने मीनिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमेंटिक जो है वो क्या चीज़ है? बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन एनी लैंग्वेज। एक्सप्लेन द टर्म सिमेंटिक शिफ्ट एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था सेम एज इट इज़ पास्ट पेपर्स में, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। सिमेंटिक शिफ्ट क्या चीज़ है? सिमेंटिक शिफ्ट बेसिकली रेफ़र करती है उन चेंजेस को जो कि मीनिंग को चेंज करते हैं ओवर टाइम विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ चेंज। ये बताए बगैर, ये शो करवाए बगैर के कौन सी टाइप यूज़ की गई है चेंज की, मीनिंग को जब हमने चेंज किया है तो उस चीज़ को मतलब मद्देनज़र रखे बगैर कि कौन सा चेंज हमने किया है, किस चीज़ को लेके हमने जो है इस वर्ड को, इसके मीनिंग को चेंज किया है, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक शिफ्ट। फॉर इंस्टेंस वर्ड्स लाइक शुड एंड वुड ओरिजिनली डिनोटिंग पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए हमने कौन से वर्ड्स यूज़ करने होते हैं? शुड एंड वुड। ये जो है पास्ट टेंस को डिनोट करें। हैव शिफ्टेड इन मीनिंग, इनके मीनिंग जो है वो शिफ्ट कर दिए गए हैं किस में? एज एविडेंट इन देयर यूजेज इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनके मीनिंग जो है वो शिफ्ट कर दिए गए हैं। ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट लाइक ब्योवुल्फ। अब ये ब्योवुल्फ क्या चीज़ है? ब्योवुल्फ जो है वो एंग्लो सैक्सन की एक लिटरेचर है जो कि
एंग्लो सेक्सन जो है बंदा, उसने जो है ये एक पोइम लिखी थी बेओवुल्फ के नाम से, जिसमें ये चीज़ थी कि हर जो है लैंग्वेज वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है और उनका जो है अंदाज़ वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क समझा जाता है एंग्लो सेक्सन लिटरेचर का। बेओवुल्फ इज़ एन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोइम रिटन एनोनिमसली अराउंड द 8th और 9th सेंचुरी। ये 8वीं या 9वीं सेंचुरी में ये जो है रिटन की गई थी, लिखी गई थी। ये जो पोइम है बेओवुल्फ, ये जो है कंसिडर की जाती है एंग्लो सेक्सन की मशहूर पोइम में से। मशहूर ऐसे क्योंकि जो इसमें जो इंग्लिश के टेक्स्ट यूज़ हुए हैं ये ऐसे हैं कि उनका जो है मीनिंग, उनका जो है यूजेज वो डिफरेंट हो गया है, बजाय इसके कि अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो उनमें जो है शुड और वुड का मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो इस लिटरेचर के लिहाज से, इस पोइम के लिहाज से अगर बात हम करें तो मीनिंग जो है वर्ड्स का वो डिफरेंट होता है। अब हम प्रैग्मेटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट शार्ट है आपका। प्रैग्मेटिक्स क्या चीज़ है लिंग्विस्टिक में? प्रैग्मेटिक्स जो है वो स्टडी करता है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट होता है डिफरेंट मीनिंग्स के साथ जो भी हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, स्पीकर के इंटेंट को कंसीडर करते हुए और उसके जो फैक्टर्स होते हैं अदर, उनको भी कंसीडर करते हुए हम जो है ये चीज़ देखते हैं कि डिफरेंट मीनिंग्स को कैसे कंट्रीब्यूट किया जा रहा है एक कॉन्टेक्स्ट में। प्रैग्मेटिक्स studies how context contributes to the meaning of language considering speaker intent and other factors. How does pragmatics differ from semantics? semantics का ऊपर हमने डिस्कस किया, अब हम देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। प्रैग्मेटिक्स जो होती है वो फोकस करती है कि हाउ मीनिंग्स डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। प्रैग्मेटिक्स जो है वो बेसिकली इस चीज़ पर फोकस करती है कि मीनिंग जो है वो किसी कॉन्टेक्स्ट पर कैसे असरअंदाज हो रहे हैं, कैसे डिपेंड कर रहे हैं और जो उनका इंटेंट है, उनका जो बनाने का मकसद है वो क्या है। लेकिन सिमेंटिक्स क्या करता है? सिमेंटिक्स जो है वो एग्जामिन करता है कन्वेंशनल मीनिंग को किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रख लेना है कि प्रैग्मेटिक्स जो होता है वो फोकस करता है कि मीनिंग्स को हमने किस तरह से डिपेंड करना है किसी भी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर और किसी भी इंटेंट के ऊपर, यानी कि हमने ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस में जो है किस तरह का मीनिंग उन्होंने बोला है कि चाहिए हमें इस तरह का जो है हमने सेंटेंस बनाना है जिसमें जो है फ़लाँ जो है मीनिंग बन रहा हो, तो वो जो है वो प्रॉपर उन्होंने कॉन्टेक्स्ट अगर दिया हो हमें, या फिर इंटेंट यानी कि ये चीज़ अगर हमें पहले से ही कह दें कि आप लोगों ने इस तरह का सेंटेंस बनाना है, उसमें ऐसा मीनिंग होना चाहिए, वो प्रैग्मेटिक्स में आ जाएगा। सेमेंटिक्स का ये है कि हमने कन्वेंशनल मीनिंग के लिहाज से जो है अपनी लैंग्वेज को तरतीब देना होता है। प्रैग्मेटिक्स क्या चीज़ है, हम इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाउ डज़ प्रैग्मेटिक्स एक्सप्लेन अबाउट लैंग्वेज, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट डज़ प्रैग्मेटिक्स एक्सप्लेन अबाउट लैंग्वेज यूज़, लैंग्वेज के यूज़ के बारे में क्या एक्सप्लेन करती है प्रैग्मेटिक्स, कैसे एक्सप्लेन करती है। प्रैग्मेटिक्स जो है वो एक्सप्लेन करती है कि लैंग्वेजेस एक दूसरे से कैसे नेविगेट करती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कौन से फैक्टर हम उनको कंसिडर करते हैं, किन फैक्टर्स को, मैनर को कंसिडर करते हैं, प्लेस को और टाइम ऑफ अटरेंस को। जिस भी जगह पर, जिस भी टाइम पर जो है एक लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया गया है, बोला गया है, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं ये हम प्रैग्मेटिक्स को में डिस्कस करते हैं ताकि हम लैंग्वेज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, उसकी एम्पैथी को दूर कर सकें, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको समझने में वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। प्रैग्मेटिक्स और सिमेंटिक्स का जो है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, मीनिंग के लिहाज से डिफरेंस क्या है। अब हम ये देख लेते हैं कि मीनिंग के लिहाज से प्रैग्मेटिक्स और सिमेंटिक्स का क्या डिफरेंस है। प्रैग्मेटिक्स एक्सप्लोर हाउ कॉन्टेक्स्ट, स्पीकर इंटेंट, इन्फर्ड मीनिंग एंड अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू मीनिंग ट्रांसमिशन। ये चीज़ें हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड के लिहाज से, वर्ड के मीनिंग के लिहाज से यहाँ पे एक लिहाज से दोबारा से जो है एक्सप्लेन किया गया है। ये बेसिकली चीज़ वही है, लेकिन इसकी वर्डिंग थोड़ी चेंज है। आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेना है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है आपने। उम्मीद है कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रैग्मेटिक्स जो होता है वो एक्सप्लोर करता है कॉन्टेक्स्ट को, स्पीकर के इंटेंट को, कि स्पीकर जो है वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज जो है वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही, उसके मीनिंग क्या है, किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्लोर करवा रहा है जब वो, तो उसके मीनिंग क्या है, वो कौन से जो है वो सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब कैसे जो है वो अपनी लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर रहा है। जो लैंग्वेज की ट्रांसमिशन है, जो सेंडर से रिसीवर साइड की तरफ एक लैंग्वेज को पहुंचाया जा रहा है और कैसे पहुंचाया जा रहा है, उस लैंग्वेज की जो मीनिंग है सारा उसको देख के जो सारी चीज़ें जो है ऐसे मतलब वो की जा रही हैं, एक्सप्लेन की जा रही हैं, उनको मद्देनज़र रखा जा रहा है, तो वो सारा प्रोसेस क्या आता है, प्रैग्मेटिक्स में आता है। सिमेंटिक्स क्या होता है, वो मीनिंग्स को फोकस करता है, एक लैंग्वेज के अंदर रह के उसके स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करता है। हाउ डज़ प्रैग्मेटिक्स प्ले अ रोल इन रिजॉल्विंग एम्पैथी इन लैंग्वेज यूज़। प्रैग्मेटिक्स जो है वो किसी भी लैंग्वेज की एम्पैथी को कैसे दूर करता है।
Pragmatics addresses how languages users navigate ambiguity through context, timing, and location of speech, allowing them to comprehend intended meanings that might not be explicitly stated. ऐसे मीनिंग्स, ऐसे वर्ड्स जिनका जो है मतलब सही तरीके से वाज़े ना हो रहा हो, उनको जो है हम प्रैग्मेटिक्स के ज़रिए एड्रेस करते हैं। उनको समझने के लिए हम प्रैग्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। ये जो टॉपिक है ये इधर ऊपर भी डिस्कस हुआ है, ये यहाँ पर ये टॉपिक इधर भी डिस्कस हुआ है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट बना के पेपर में पूछ सकते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है कि लैंग्वेज को हम प्रैग्मेटिक्स के ज़रिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। और यहाँ पे यह है कि क्या रोल प्ले करता है प्रैग्मेटिक्स किसी भी लैंग्वेज की एम्बिग्यूइटी को दूर करने के लिए। तो आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस के लिहाज से अपने आंसर को प्रिपेयर करना है। टॉपिक नंबर 15 है हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, सिंटैक्स एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। सिंटैक्स क्या चीज़ है? सिंटैक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट well-formed sentences in a language. In linguistics, syntax is the set of rules, principles, and processes that govern the structure of sentences in a given language, specifically word order and punctuation. सिंटैक्स क्या चीज़ है? सिंटैक्स जो है वो ऐसा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस है जिसके ज़रिए हम एक अच्छे सेंटेंस को तरतीब देते हैं। लिंग्विस्टिक के लिहाज से अगर देखा जाए तो सिंटैक्स जो है वो ऐसा रूल है, ऐसा प्रिंसिपल है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस को के स्ट्रक्चर को जो है बेहतर बनाते हैं। किसी भी लैंग्वेज में जब हम किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारा जो सिंटैक्स है वो भी उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्पेसिफिकली वर्ड ऑर्डर एंड पंक्चुएशन, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो हमारा वर्ड का ऑर्डर होता है, यानी कि हमने किस तरह के वर्ड्स एक मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए हैं सेंटेंस में, किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं ये सेंटेंस में आ जाती हैं। कि पंक्चुएशन क्या चीज़ है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये किसी भी लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई और उसको अच्छे से जो है वो गवर्न करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मॉडिफाई क्या मतलब हुआ कि मॉडिफाई हम तब करते हैं किसी स्ट्रक्चर को, किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, अगर उसमें कोई खराबी आ गई हो। तो जैसे ये हमने ऊपर डिस्कस किया कि एम्बिग्यूइटी अगर आ जाए किसी भी लैंग्वेज में तो उसका हम प्रैग्मेटिक्स के ज़रिए सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करते हैं। तो सेम यही चीज़ है कि अगर किसी भी सेंटेंस को जो है सेंटेंस में जो है कोई खराबी आ गई, एम्बिग्यूइटी है, तो उसको जो है हम चेंज करने के लिए इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। यूजेस ऑफ सिंटैक्स, सिंटैक्स की क्या यूजेस हैं? द टर्म सिंटैक्स इज आल्सो यूज्ड टू रेफर टू द स्टडी ऑफ सच प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये जो हमने ऊपर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस डिस्कस किए कि हमने एक लैंग्वेज के जो है सिंटैक्स को किस तरह से करना है, किस तरह से जो है उसका सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के लिए हमारे पास वर्ड का ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, पंक्चुएशन अच्छी होनी चाहिए। सिंटैक्स को बेहतर बनाने के लिए ये जो फैक्टर्स हैं इनको हमने मद्देनज़र रखा है। इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स, सिंटैक्टिक चेंज इज़ द चेंज इन द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारी सिंटैक्टिक चेंज होती है, यानी कि जो हमारे सिंटैक्स के लिहाज से किसी भी लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं, उनको हम ये कहते हैं कि वो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के लिहाज से किसी भी लैंग्वेज में चेंज आया है। जो रेट होता है चेंज का किसी भी सिंटैक्स में फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, उसमें क्या जो है वो डिफरेंसेस होते हैं, वो जो है वो स्लोली वर्क करता है या फिर जो है वो फास्ट वर्क करता है। हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, इसकी चीज़ को कंपेयर करना है कि रेट ऑफ चेंज जो है सिंटैक्स का वो फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के एज कम्पेयर टू फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी सिंटैक्स का जो है वो कैसा है। सिंटैक्स जनरली एवॉल्व मोर स्लोली देन फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी को के लिहाज से अगर देखा जाए ना तो सिंटैक्स जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है सारा, मतलब वो जो है वो स्लोली काम करता है। इस लिहाज से स्लोली काम करता है क्योंकि फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी जो हैं वो बेसिकली अच्छे तरीके से काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंटैक्स के। अगर हमारे पास फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी दोनों होंगे ना तो इनके कम्बिनेशन से ही हमने सिंटैक्स को एक्सप्लेन करना होता है। किसी भी सिंटैक्स में, किसी भी सेंटेंस में जो है हमारे पास अगर मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी का टच नहीं होगा ना तो हम सिंटैक्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फोनोलॉजी जो है हमने डिस्कस किया था कि साउंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फोनोलॉजी का यूज़ करते हैं, और मॉर्फोलॉजी क्या होता है वो वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास ना हों किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए, हम जब सिंटैक्स का यूज़ करेंगे तो ये अगर दोनों चीज़ें ना हों तो सिंटैक्स की कोई भी अहमियत नहीं रहती। वो उसका जो है वो रेट ऑफ चेंज मोर स्लोली है एज़ कम्पेयर टू फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के। It significantly influences a language structure and characteristics impacting sentence formation and overall expression। लेकिन अगर ये देखा जाए कि किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं और वो कैसे इम्पैक्ट हो रहा है किसी भी सेंटेंस के ऊपर, और ताकि जो है उसका ओवरऑल मीनिंग कन्वे हो, ओवरऑल जो है एक्सप्रेशन कन्वे हो, तो उस लिहाज से जो है वो चेंजेस आते रहते हैं
उस लिहाज से जो है वो सिंटैक्स भी है वो भी मॉडिफाई होता रहता है। और फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करती है। अगर लैंग्वेज जो है उसका स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि हम जो है फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के बगैर भी चल सकते हैं, तो हम सिर्फ सिंटैक्स पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर हमारी लैंग्वेज और लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैच ना हो इस चीज़ से, तो हमने फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के बगैर सिंटैक्स का अगर यूज़ किया है किसी सेंटेंस में, तो हमारा वो सेंटेंस इफेक्टिव नहीं होगा। मोरओवर ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे, तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।